Morning, dear 8th class students. Today I start reading the lessons Princess September. We are continuing to read the lessons Princess September first part, and we have read the lesson from the king to she said. That was a very nice song. She said. Now I start reading the rest part of lessons. The little bird gave her a bow. यू मीन्स टू उसको जो छोटा पक्षी है उन्होंने उसको क्या दिया, एक मतलब खुशी दी. वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ यूर पैरेट. उसने बोला कि क्या आप मुझे अपने पैलेस में, अपने प्लेस में, अपने जहाँ आप रहते हो वहाँ पर अपने तोते की जगह दोगे. सेड द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट. ये सच है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ. बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस. परंतु दूसरी ओर मेरे पास बहुत सुंदर आवाज़ है. प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स. प्रिंसेस सितंबर ने अपने हाथों को क्लैप किया, यानी हाथों से ताली बजाई विद डिलाइट, खुशी के मारे. एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. और तब से वो क्या करने, छोटा पक्षी उसके बेड के किनारे बैठ गया, बिस्तर के किनारे बैठ गया और उसके लिए जब वो सोने लगी तो उसके लिए सैंग हर टू स्लीप, और वो गाना गाने लगा. व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे. जब वो अगले दिन द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर. जब वो अगले दिन उठी तो छोटा पक्षी वहीं था. एंड एज सी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग. और जैसे उसने आंखें खोली तो उसने कहा सुबह की नमस्ते, यानी गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर, यानी जो दासियां थी, ब्राउट इन हर ब्रेकफास्ट. उसके लिए क्या लेके आई, सॉरी ब्राउट इन मतलब ब्रोट लेके आना होता है, उसके लिए सुबह का नाश्ता लेके. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. और उसने उसके हाथों से, जो लिटिल पक्षी था, लिटिल बर्ड था, उसने उसके अपने हाथों भोजन किया. एंड ही हैड हिज बाथ इन हर शावर, यानी उसके मतलब जो शावर था, यानी कि जो वो स्नान घर था, वहाँ पर उसने स्नान किया. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड. यानी कि उसने दोबारा से इतने सुंदर गाना शुरू किया कि जो दासियाँ थीं वो सभी क्या हो गई, हैरान हो गई. और फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट. और इससे पहले उन्होंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी. एंड प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश थी और उनको गर्व था इस बात पर. नाउ आई वांट टू शो यू टू माय 8 सिस्टर. अब मैं आपको मेरी 8 बहनें दिखाना चाहती हूँ. सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने कहा. सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड. उसने स्ट्रेच होता निकालना, उसने अपने दाएं हाथ की एक उंगली को निकाला, पहली उंगली को निकाला. सो दैट इट सर्व एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट. तब उसने एक मतलब जहाँ पर मतलब पक्षी बैठते हैं ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से एक ऐसी जगह है जो खाली होती है, खिड़की, जहाँ पर हम पक्षी बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्क. यानी कि एक प्लेस वेयर अ बर्ड सीट्स और रेस्ट, जब वहाँ पर एक पक्षी क्या करता है, रेस्ट करता है. तो एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन. और तब से वहाँ से मतलब जो छोटा पक्षी है वो उड़ा और वहाँ पर बैठ गया. यानी कि प्रिंसेस ने क्या किया, इशारा किया एक मतलब किसी जगह की तरफ, और वहाँ पर वो बैठ गया. देन उसके बाद फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर. उसकी दासियों द्वारा उसका पीछा किया गया. सी वेंट थ्रू द पैलेस. वो महल के अंदर चली गई. एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. और सभी राजकुमारियों को एक एक करके बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और प्रत्येक को देखकर उनमें से उनके लिए अलग अलग गाना गाया उस जो छोटा सा पक्षी था. बट द पैरेट्स कुड से ओनली गॉड सेव द किंग्स एंड प्रेटी पोली. सिर्फ जो तोते थे, यानी पैरेट से, वो क्या बोलते थे कि भगवान राजा को खुश रखे और प्रेटी पोली, और उनको उनकी सुंदरता को बनाए रखे. एट लास्ट, अंत में, सी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. उसने अपने लिटिल बर्ड यानी कि छोटे से पक्षी और राजा को और रानी को भी बुलाया, उसको दिखाया. दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड. वो बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए. आई न्यू, मैं जानती आई वाज राइट टू सेंड
सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मैं जानती थी कि यदि मैं बिना तंग किए आपको ज़्यादा परेशान किए अपने बिस्तर पर भेज देती हूँ तो ये अच्छा रहेगा। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। राजा ने कहा ये तोते से ज़्यादा अच्छा ये पक्षी है जो गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। कि मैंने जितना भी सोचा है यू क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग, अभी आप थक चुके हो गए ये सुन सुनकर कि पीपल सेव गॉड, पीपल से लोगों को भी कहते हुए गॉड सेव द किंग। रानी ने कहा कि सिर्फ ये सुनकर कि भगवान राजा को बचाए रखे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट टू से इट टू। और मैं ये भी नहीं सोच सकती कि क्यों उन लड़कियों ने दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच, वो सिखाना चाहती थी दे द देयर पेरेंट्स, उनके तोतों को टू से इट टू, और इसके अलावा भी। दिस बर्ड सिंग्स द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग। राजा ने कहा ये पल क्या हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं इस बात को कभी नहीं, मतलब मैंने इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने इसको कैसे देखा है, कैसे सुना है। बट आई डू नो गेट टायर्ड ऑफ हायरिंग दोज पैरेट्स से प्रेटी पोली, परंतु मैं थक चुका हूँ उन तोतों की आवाज़ से, सिर्फ एक प्रेटी पोली की आवाज़ वो बात करते हैं। दे सेट इट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज सेट नहीं दे से, और वो उनको सिर्फ 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। आई डेयर से दो दे डू सेड द किंग। मैं मतलब सहमत हूँ। आई डेयर मतलब होता है मैं सहमत हूँ। वैसे डेयर का मीनिंग साहस होता है, लेकिन यहाँ पर एग्री या एक्सेप्ट होगा, यानी कि सही है, ये सच है कि मैं मानता हूँ इस बात को, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, परंतु मेरे जो मंत्री हैं उनको इसके बारे में मुझे बताना होगा। दे से द सेम थिंग इन सेवरल डिफरेंट वेज, वो भी मुझे इन 7 तरीक़ों से ऐसा ही बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है जो वो कहते हैं। द प्रिंसेस वर वैक्सड एट दिस एंड द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडिड। वैक्सड मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड यानी कि वरीड। राजकुमारी उसके बारे में चिंतित थी, राजकुमारियाँ। एंड पैरेट्स लुक्ड, द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडिड, यानी कि वो क्या कर रहे थे, जो तोते थे पैरेट से, वो ग्लम मतलब होता है दुखी। सैड वो मतलब एक दुखी हो गए थे। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस एंड सिंगिंग लाइक अ लार्क, यानी कि एक प्रकार से एक मछली की तरह, लार्क की तरह, व्हेल की तरह रानी सारा मतलब क्या करती रही, उछलती कूदती रही पूरे महल में। वाहिल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड, और उसके पीछे पीछे जो छोटा पक्षी है वो घूमता रहा। राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइट, जिस प्रकार रात को झिंगूर आवाज़ करते हैं ना, तो इस प्रकार से ऐसी आवाज़ करते उसके पीछे वो दौड़ते हुए मतलब उड़ते हुए आवाज़ कर रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, ऐसे कई दिन बीत गए। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, वो इकट्ठा हुई, उन्होंने मीटिंग की। दे वेंट टू सितंबर, वो सितंबर प्रिंसेस के पास गए। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, उसके चारों तरफ बैठ गए एक सर्कल में। माई पुअर सितंबर, मेरी प्यारी मतलब बेचारी सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा। वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, आपका जो सुंदर तोता था उसकी मृत्यु पर हमें अफसोस है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, भाई ये आपके लिए किसी मतलब दर्द से भयानक दर्द से कम नहीं होगा, कम नहीं था कि जो आपका एक पैट मीन्स होता है पालतू जो पक्षी है, वो आपके पास नहीं है और हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, हमने सभी ने क्या किया है, हमारी पॉकेट मनी है, यानी हमने सभी अपनी जेब खर्च इकट्ठे किए और हम एक हरा तोता और हरा और पीले रंग का तोता प्यारा सा खरीदने के लिए जाएंगे, यानी कि खरीदेंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। सितंबर ने कहा। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो बहुत अच्छी आवाज़ में गाता है। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानती, वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट, और मतलब इस ग्रीन
हरे और पीले तोते का मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानती। वाई, वेल माई डियर, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दे सेड, मतलब उन्होंने कहा इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ यूर ब्रेड, मतलब बर्ड, व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। भाई ये मतलब किसी एक चमत्कार से कम नहीं था जिसके बारे में मतलब एब्स्ट्रैक्ट टू टॉक ऑफ योर बर्ड्स। चलो ठीक है, हम अब आपके पक्षी के बारे में बात करते हैं। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, जैसे मतलब वो पसंद करती थी उसका पक्षी अंदर और बाहर उड़ता रहता था। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, वो उसके चारों तरफ घूमता रहता था रूम के कमरे के, मतलब वो उसके कमरे के चारों तरफ घूमती रहती थी और क्या करती थी, जो उनकी भौहें हैं यानी जो हमारी आईब्रो हैं वो क्या करती रहती थी, चढ़ा लेती थी वो, यानी कि गुस्से के मारे लाल हो जाती थी, परेशान हो जाती। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, क्या आपको पता है कि आपका पक्षी कहाँ है। दे सेड, उन्होंने कहा ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर के पास यानी कि फादर इन लॉ के पास एक यात्रा के लिए गए। सेड द प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने कहा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल बी बैक, और आपको क्या विश्वास है कि वो वापस आ जाएंगे। आस्क्ड द प्रिंसेस, उन राजकुमारियों ने पूछा। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, सॉरी ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर ने कहा कि वो हमेशा वापस आ जाते हैं। वेल माय डियर, ठीक है, सेड द 8 प्रिंसेसेस, और 8 राजकुमारी ने कहा। इफ़ यू विल टेक यू अवर एडवाइस, यदि आप हमारी कोई एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं तो यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, आपको इस तरह का कोई भी आगे कदम मतलब रिस्क नहीं उठाना चाहिए। इफ़ ही कम बैक, यदि वो कम्स बैक, यदि वापस आता है, माइंड यू, और इसको मतलब अफसोस मत करना या फिर दिल पर मत लेना। इफ़ ही डज यू विल बी लकी, और ऐसा होगा कि आप भाग्य वाले। पॉप हिम इनटू द केज, आप उसको क्या करेंगे, पॉप होता कैद कर लेना, उसको पिंजरे में कैद कर लेना। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहाँ रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और ये वही रास्ता है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हो, यानी कि आपको श्योरिटी मिल सकती है, विश्वास हो सकता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाइंग अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस राजकुमारी ने मतलब कहा, परंतु मैं उसको ऐसे मतलब कमरे में उड़ता हुआ ही पसंद करती हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द हर सिस्टर्स ओमनियसली, ओमिनियसली मीन्स होता है डरते हुए, यानी कि एक प्रकार से वार्निंग जब हम देते हैं ना किसी को, यानी कि डराने के लिए, या फिर हम जब बात करते हैं तो उसको उसके मन में एक डर सा पैदा कर देते, तो वो ऐसी स्थिति थी वो ओमनियस। उसकी 8 बहनों ने एक मतलब उसको डराने की या उसको उसके मन में डर पैदा करते हुए कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, भाई सुरक्षा पहले है। दे गोट अप, वो खड़ी हो गई, वॉकड आउट ऑफ द रूम, और मतलब कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, अपना सिर हिलाते हुए, और उन्होंने मतलब असाधारण तरीके से मतलब उसको छोड़ दिया, यानी नाराज़ होकर वो चली गई। I hope you will be understand the first part of the lesson, and I will provide the answer key of the comprehension check. I will provide the answer key of these questions, first 5 questions. After that, the next day we provide the 6th to 10th question answer key. Thank you. Have a good day.